हेलो नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी संजय रतिवाल। मैं आप सभी का हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म द्रोणा पीसीएस पे हार्दिक स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे भारत का इतिहास और भारत के इतिहास के अंदर हम पाषाण काल लेके चल रहे थे, जिसके अंदर हमने पाषाण काल को 3 भागों में पढ़ लिया था। आज ताम्र पाषाण काल पढ़ते हैं उसी कड़ी के अंदर। ताम्र पाषाण सबसे पहली बार तांबा जो धातु है इसका उपयोग इसी ताम्र पाषाण काल के अंदर हुआ था, जिस करके इस काल को ताम्र पाषाण काल कहा जाता है। इस ताम्र पाषाण काल को हम 2 भागों में डिवाइड करके बांट करके पढ़ेंगे। एक तो है प्रवृत्ति हड़प्पा सभ्यता और दूसरा आता है ताम्र पाषाणिक काल। एक आता है प्रवृत्ति हड़प्पा सभ्यता और दूसरा आता है साथियों ताम्र पाषाणिक संस्कृति। इसमें पर हड़प्पा सभ्यता के अंदर बात करें, ये जो सभ्यता है ये नगरीय सभ्यता है। और ताम्र पाषाणिक संस्कृति की बात करें, ये ग्रामीण सभ्यता है। कौन सी है? ये तो सर नगरीय है, नगरीय है। और ताम्र पाषाणिक की बात करें तो ये क्या है? ग्रामीण है, ग्रामीण सभ्यता, ग्रामीण सभ्यता। अब परिवर्तित हड़प्पा के अंदर देखते हैं कुछ क्षेत्र। सिंध का क्षेत्र है जहां पे झुककर झांझकर संस्कृति है। सिंध, झुककर झांकर संस्कृति, ये वो क्षेत्र है पाकिस्तान के अंदर जहां पे हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्र है, जिसे सिंध के अंदर झुककर झांकर संस्कृति कहते हैं। इस हड़प्पा के अंदर इसका विकास हुआ था। इसी हड़प्पा के अंदर और देखें तो आगे और बात करती हैं पंजाब। पंजाब जो है ये पाकिस्तान वाला है। पंजाब, बहावलपुर, ये दो क्षेत्र है। यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे कब्रगाह, कब्र होती है ना, कब्रगाह, एच संस्कृति, एच संस्कृति का। और देखते हैं गुजरात में लाल चमकीले मृद भांड मिले। गुजरात में बात करें तो सर इसी हड़प्पा सभ्यता की, तो लाल चमकीले मृद भांड ये मिले। गुजरात के बाद और बात करें आगे पंजाब हरियाणा की, तो पंजाब हरियाणा में पीले मृद भांड, पंजाब व हरियाणा की। अब ये जो पंजाब है वो भारत वाला है। यहाँ पे क्या मिले जी? पीले रंग के मृद भांड। कल बात की थी हमने मृद भांडों, पीले रंग के मृद भांड कहाँ पे? पंजाब व हरियाणा की। अब दो आब क्षेत्र की बात करते हैं, यमुना व गंगा के क्षेत्र। गंगा यमुना क्षेत्र, दो आब क्षेत्र। यहाँ पे क्या मिला? यहाँ पे गेरिक मृद भांड मिले। दोआब क्षेत्र गंगा यमुना, यहां से क्या मिला है?
गेरिक मृद भांड, गेरिक मृद भांड। ये तो बात की है हमने साथियों किसकी, परिवर्तित हड़प्पा सभ्यता। अभी हमारे पास बचती है पाषाणिक संस्कृति, ताम्र पाषाणिक संस्कृति। इसमें देखते हैं इसके अंदर क्या है। ग्रामीण सभ्यता है, ग्रामीण काल की। और बात करें तो इसके अंदर इस सभ्यता ताम्र पाषाणिक सभ्यता के अंदर जो घर मिलते थे वो लकड़ियों के मिलते थे। और बात करें मातर देवी की पूजा होती थी, वृषभ की पूजा होती थी। अब ये पढ़ते हैं कौन सी, ताम्र पाषाणिक संस्कृति। इस ताम्र पाषाणिक संस्कृतों को अपन 3 भागों में डिवाइड करके पढ़ेंगे, 3 भागों में डिवाइड करके पढ़ेंगे। एक भाग आता है दक्षिण पूर्व राजस्थान, दक्षिण पूर्व राजस्थान। दूसरा भाग आता है पश्चिम मध्य प्रदेश, पश्चिम मध्य प्रदेश। तीसरे भाग की बात करें तो पश्चिम महाराष्ट्र। कौन सा साथियों, तीसरा भाग कौन सा, पश्चिम महाराष्ट्र। इन 3 भागों के अंदर क्या पढ़ेंगे, ताम्र पाषाणिक संस्कृति पढ़ेंगे। अभी देखते हैं दक्षिण पूर्व राजस्थान, बनास नदी के तट का क्षेत्र, बनास नदी तट पर मध्य प्रदेश, नर्मदा नदी तट पर, नर्मदा नदी। इसके अंदर आता है अहमदनगर व पुणे जिले, अहमदनगर व पुणे, ये 2 जिले हैं पश्चिम महाराष्ट्र के अंदर। इसमें पढ़ेंगे अब आगे, आगे क्या होता है। दक्षिण पूर्व राजस्थान के अंदर की बात करें तो इसके अंदर बनास नदी के तट की बात करते हैं तो एक नाम आता है आहड़। क्या नाम आता है, आहड़, आहड़ पढ़ेंगे। फिर एक और क्षेत्र आता है गिलून, गिलून। एक क्षेत्र आता है बालाथल। कौन सा क्षेत्र आता है साथियों, बालाथल। ये 3 क्षेत्र है, इनमें पढ़ेंगे आगे। अब बात करें पश्चिम मध्य प्रदेश की बात करें, इसमें क्या पढ़ेंगे, इस पश्चिम मध्य प्रदेश में क्या पढ़ेंगे। इसमें एक क्षेत्र आता है कायथा, और एक आता है मालवा। कायथा व मालवा पे हम बात करेंगे, जब आगे पढ़ेंगे तो मैं बताऊंगा कायथा क्या है और मालवा क्या है। फिर इधर पश्चिम महाराष्ट्र की बात करती है, यहाँ पे संस्कृति की बात करी, क्या है क्या नहीं तो वो भी अभी देखेंगे, क्या है क्या नहीं। इस महाराष्ट्र के अंदर अहमदनगर है, इसके 3 क्षेत्र है, जोरवे, नेवासा और देमाबाद। 3 क्षेत्र अहमदनगर के हैं, वो पढ़ेंगे। फिर धुले का आता है प्रकाश, और पुणे के 4 क्षेत्र आती हैं, इनामगांव, चंदौली, चंदोली, सोनगांव और नासिक, ये पढ़ेंगे। अभी एक बार इधर वाला दोबारा देखो, बाद में इस पे चर्चा करते हैं आगे की कहानी। अहमदनगर, प्रकाश, पुणे, इनाम गांव, चंदोली गांव, सोनगांव, नासिक गांव के अंदर बात करती है। यह हमने देख लिया, हड़प्पा सभ्यता की बात कर ली, लेकिन ज्यादा हम पढ़ रहे हैं ताम्र पाषाणिक काल के अंदर। ताम्र जो पाषाणिक संस्कृति है, ये जो क्षेत्र है इन पे बात करेंगे। इनके अंदर भी मैं आपको अभी जैसे आहड़, गेलोद, बालाथल लिखा है, कायथा, मालवा लिखा है, अहमदनगर, पुणे लिखा है, जो पढ़ने लायक बात है, ध्यान देने लायक बात है, उस पे अभी चर्चा करेंगी।
अभी इसी ताम्र पाषाण काल को हमने दो डिवाइड भागों में बांटा था, जिसमें दोनों भाग देख ली है, लेकिन एक भाग की आगे चर्चा करते हैं। इस ताम्र पाषाण काल को हमने साथियों तीन भागों में बांटा था। तीनों भाग लिखते हैं यहाँ पे। एक भाग तो आता है पश्चिम महाराष्ट्र, फिर आता है पश्चिम मध्य प्रदेश, जो बीच का भाग लिया था हमने पश्चिम मध्य प्रदेश। इधर हमने देखा था दक्षिण पूर्व राजस्थान। इसके हमने अंदर बात की थी मालवा व कायथा। इन दोनों की बात करें तो पहले प्राचीन समय में ये जो कायथा है ये प्रचलित था, लेकिन इसी कायथा को वर्तमान में मालवा कहने लगे। पहले क्षेत्र था कायथा, लेकिन ये कायथा धीरे धीरे मालवा में हो गया। बाद में इस कायथा को ही मालवा बोलने लगे। इधर बात करें दक्षिण पूर्व राजस्थान के अंदर, इधर क्या था आहड़ संस्कृति, ये मालवा व कायथा संस्कृति। और इस पश्चिम महाराष्ट्र के अंदर कौन सी संस्कृति थी वो देखते हैं। कौन सी संस्कृति थी साथियों? जारवी। अब इन तीनों भागों की जो संस्कृतियां है इनका टाइम भी मिलता है। इसका टाइम मिलता है 2000 से 1400 बीसी तक का। 2000 से 1400 बीसी तक का टाइम मिलता है, जो एग्जैक्ट सही टाइम है। एक टाइम पीरियड और मिलता है जो अन्य किसी बुकों के अनुसार मिलता है, जो सही नहीं माना जाता। फिर भी मैं आप बता दूं 2400 से 1400 बीसी तक का टाइम किसी अन्य बुक से और मिलता है, लेकिन ये जो 2000 से 1400 बीसी है ये एग्जैक्ट सही टाइम है, जो आरपीएससी सही मानती है, बोर्ड सही मानता है। फिर बात करें इन मालवा व कायथा की, इन दोनों का अलग अलग टाइम मिलता है। अलग अलग टाइम मिलता है वो देखते हैं। इस कायथा का टाइम मिलता है वो क्या टाइम है सर? क्योंकि कायथा जो है मालवा से पहले थी, इसी कायथा को बाद में मालवा कहने लगी। इस कायथा का टाइम पीरियड देखें तो 2000 बीसी से 1800 बीसी तक का टाइम मिलता है। क्या मिलता है साथियों? 2000 से 1800 बीसी तक का टाइम मिलता है कायथा का। तो फिर मालवा का सर टाइम भी अलग ही मिलेगा। वो टाइम क्या मिलता है? इस मालवा का टाइम मिलता है 1700 से 1200 तक का। 1700 से 1200 का टाइम मिलता है। ये अलग अलग टाइम है तो ध्यान में रख लेना। कुछ बुक के अंदर 1200 की जगह 1300 भी आता है, लेकिन ये। अब बात करें पश्चिम महाराष्ट्र की, ये जो जारवी संस्कृति है इसका टाइम मिलता है 1400 बीसी से 700 बीसी। अब इनके अंदर आपको पूछ लिया जाए कि ताम्र पाषाणिक काल के अंदर सबसे प्राचीन संस्कृति कौन सी है, तो ये कायथा है, जो इसका टाइम पीरियड मिलता है 2000 से 1800 बीसी तक का। इसके बाद में बात करें तो आहड़ आती है, और आहड़ के बाद में जारवे संस्कृति आती है। अगर सबसे नवीन संस्कृति की बात करें तो ये जारवे संस्कृति आती है। कौन सी आती है? जारवे संस्कृति आती है। अभी इनके अंदर आगे पढ़ते हैं, अभी इनके अंदर आगे पढ़ेंगे। दक्षिण पूर्व राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, पश्चिम महाराष्ट्र में कौन कौन सी क्षेत्र है वो देखते हैं।
टाइम पीरियड देख लेना साथियों। इस टाइम पीरियड से और इन क्षेत्रों से यूपीएससी प्रीलिम्स के अंदर प्रश्न पूछा गया है। यूपीएससी के अंदर पूछा गया है, ध्यान रख लेना। आगे बढ़ते, इसकी बात की थी हमने बनास नदी तट पर। अभी इस पूर्वी राजस्थान के अंदर देखते हैं क्या क्या है। 3 भाग है वो पढ़ते हैं। आहड़, गिलून व बालाथल। ये जो 3 क्षेत्र है ये हमारे बनास नदी के तट पे है, जिसे बनास संस्कृति भी कहते हैं। ये पढ़ेंगे। इसके बाद में अब मालवा व कायथा की बात करते हैं। मालवा के 3 क्षेत्र अलग है, कायथा के 3 क्षेत्र अलग है, वो अभी देखते हैं। पहले की कायथा है तो कायथा की बात करें। एक क्षेत्र मिलता है एरंड, एक मिलता है त्रिपुरी, एक मिलता है उज्जैनी। अब आ गया मालवा, जो कायथा के बाद में आया। इस मालवा के अंदर क्या मिलता है? एक तो मालवा सव्य ही है, 2 क्षेत्र और है। एक तो मालवा सव्य ही है, 2 और है। एक नागदा आता है, एक आता है नवदा टोली। कौन सा क्षेत्र आता है? नवदा टोली। ये 3 क्षेत्र आते हैं मालवा व 3 ही आते हैं कायथा के। अब बात करें पश्चिम महाराष्ट्र की। पश्चिम महाराष्ट्र हमने देखा था अहमदनगर व पुणे। अहमदनगर व पुणे के, अहमद के 3 क्षेत्र आते हैं व पुणे के 4 आते हैं। एक बीच में धुले आता है, वो भी पढ़ेंगे। उसका नाम ही है, बाकी कुछ नहीं है। अहमदनगर की बात करते हैं। कितने क्षेत्र बताए साथियों? अहमदनगर के 3 क्षेत्र बताए। कौन कौन से बताए वो अभी देखते हैं। अहमदनगर के 3 क्षेत्र, एक तो इस संस्कृति के नाम पे ही है जोरवे। उसके बाद में देखिए तो एक क्षेत्र और आता है नेवासा और एक आता है देमाबाद। देमाबाद, नेवासा। फिर एक जिला और बात करें, एक क्षेत्र की और बात करें, धुले। इसका क्षेत्र आता है प्रकाश। इसका कोई ज्यादा महत्व नहीं है। इस प्रकाश का कोई ज्यादा महत्व नहीं है, बस क्षेत्र क्षेत्र है, ध्यान रखना। इसके बाद में आता है साथियों पुणे। पुणे का आता है इनाम गांव। पुणे का पहला क्षेत्र आता है इनाम गांव। फिर आता है चंदोली। दूसरा आता है चंदोली। दूसरा क्षेत्र आता है चंदोली। तीसरा आता है सोनगांव। कौन सा? सोनगांव। तो सर सोनगांव के बाद में चौथा क्षेत्र आता है नासिक। नासिक का हम एक बार पहले भी नाम पढ़ चुके हैं। नासिक का साथियों आप कमेंट में बताओगे हमने किस क्लास के अंदर नासिक का नाम लिया था, नासिक से क्या मिले हैं, कौन से साक्ष्य मिले हैं, वो बात करेंगे। कमेंट के अंदर आप रिप्लाई दे देना, मैं देख लूंगा और बता दूंगा। नासिक, ये क्षेत्र आते हैं हमारे ताम्रपाषाण काल के, ताम्रपाषाणी काल के साक्ष्य के अंदर आते हैं। यहाँ से साक्ष्य मिले हैं। अभी बात करती हैं क्या है।
इनमें से बात करें साथियों आहड़ की, आहड़ इंपॉर्टेंट है, आहड़ को पढ़ना है, आहड़ इंपॉर्टेंट है, आहड़ को पढ़ना है। मालवा इंपॉर्टेंट है, मालवा को पढ़ना है, मालवा इंपॉर्टेंट है। नवदा टोली इंपॉर्टेंट है, इसे भी पढ़ेंगे। इधर दक्षिण पूर्व राजस्थान के अंदर आहड़ पढ़ेंगे, मालवा के अंदर मध्य प्रदेश के अंदर मालवा पढ़ेंगे, नवदा टोली पढ़ेंगे। आगे देखे सर पश्चिम महाराष्ट्र में क्या पढ़ेंगे, तो पहले से ही एक शब्द निकालेंगे देमाबाद। क्या निकाला, देमाबाद। इस देमाबाद के नीचे ही आता है नेवासा। कौन सा आया, नेवासा। और पुणे का निकालेंगे इनाम गांव, पुणे का निकालेंगे साथियों ए नाम गांव। ये पढ़ेंगे जो क्या है ताम्रपाषाण काल के लिए इंपॉर्टेंट है, अभी इनको पढ़ती है। तो एक बार नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर सकते हो, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बाद में इस काल से आगे चलती है। आगे पढ़ेंगे आहट, मालवा, नवदा टोली, देमाबाद, नेवासा, इनाम गांव। तो चलते हैं साथियों इसी कड़ी के अंदर आगे। छोड़ना नहीं है कुछ भी, सारा पढ़ेंगे भारत के इतिहास के अंदर क्या है। हमने नाम निकाला था जी दक्षिण पूर्व राजस्थान से आहड़, आहड़ में पढ़। इस आहड़ से तांबे के उपकरण सबसे ज्यादा मिले हैं, ज्यादा संख्या में मिली है, इसीलिए इस आहड़ को ताम्रवती नगरी कहती है, ताम्रवती नगरी कहती है, ताम्रवती कहती है, ये ध्यान रख लेना। जिसको आहड़ को, इसी आहड़ से कपड़े की छपाई के लिए ठप्पे मिले हैं साथियों। मोहरें जो होती है ना, छापे जिन्हें हम बोलते हैं छापा, वो छाप मिली है जिसपे क्या होती है कपड़े पे छपाई की जाती है, जिनसे वो ठप्पे प्राप्त हुए हैं। और पढ़े और क्या हुए, ठप्पे प्राप्त हुए हैं, तो यहाँ पे रंगाई छपाई होती होगी, रंगाई छपाई होती थी। और बात करी, रंगाई छपाई उद्योग विकसित था यहाँ पे। और बात करी, इस आहड़ के अंदर पत्थर के घर थे, आहड़ के अंदर पत्थर के घर थे। इस आहड़ से पहले हमने जितने भी घर देखे हैं सारे के सारे लकड़ी के घर देखे, पत्थर के घर थे। और बात करी, आहड़ देखा, आहड़ के बाद में हमने क्या निकाला सर, मालवा शब्द निकाला था। मालवा पड़ती है, मालवा में क्या, उत्कृष्ट कोटि के मृद भांड मिले हैं, उत्कृष्ट कोटि के मृद भांड मिले हैं मालवा से, काले व लाल रंग के। इन मृद भांडों के अंदर क्या होता था, जो पीछे का बैकग्राउंड कलर है, फुल कलर है, वो लाल रहता था। इसके बाद में जो भी इस लाल मृद भांड पे जो ऊपर चित्रकारी की जाती थी वो काले रंग की जाती थी, इसीलिए इन्हें लाल व काले रंग के मृद भांड कहते हैं, लाल व काले रंग के मृद भांड। और देखते हैं आगे, मालवा देख लिया। इसी मालवा के अंदर बात करें, चरखा व, चरखा व तकली के साक्ष्य मिले, चरखा व तकली के साक्ष्य मिले। तकली के
साक्ष्य मिले हैं। मतलब यहाँ पे चरखा, कपड़े के लिए धागा बुना जाता था, कपड़े का निर्माण होता था, बाद में यहाँ से कपड़ा जो है आहड़ में भेजा जाता था, किसके लिए? रंगाई छपाई के लिए, कपड़ा रंगने के लिए आहड़ में जाता था। और इस मालवा से क्या मिला है? वृषभ वेद, वृषभ, वृषभ की पूजा के साक्ष्य मिले। वृषभ क्या होता है? सांड, बेल, सांड या बेल, इसके साक्ष्य मिले हैं मालवा से। यहाँ पे वृषभ की पूजा होती थी। अब मालवा पढ़ लिया, इसके बाद में हमने एक नाम और निकाला था, क्या? नवदा टोली। नवदा टोली नाम निकाला। इसमें क्या हुआ है? इस नवदा टोली के अंदर अनाज की अनेक किस्मों के ढेर मिले हैं। अनाज की अनेक किस्मों के ढेर मिले हैं यहाँ से। नवदा टोली की बात करें, नवदा टोली ताम्र पाषाण काल की सबसे बड़ी ग्रामीण बस्ती थी। किसकी? इस ताम्र पाषाण काल की सबसे बड़ी ग्रामीण बस्ती थी जी, सबसे बड़ी ग्रामीण बस्ती। ये नवदा टोली की बातें। इस नवदा टोली के बाद में शब्द निकाला था देमाबाद। देमाबाद, इस देमाबाद की बात करते हैं साथियों। देमाबाद में क्या हुआ? इस देमाबाद के अंदर कांसे का रथ मिला। कांसे का रथ मिला। और बात करें, ये भी क्या है? ये भी बस्ती है किसकी? ताम्र पाषाण काल की सबसे बड़ी बस्ती। इस देमाबाद के बाद में शब्द निकाला था कौन सा? नेवासा। इस नेवासा में पढ़ते हैं, नेवासा में क्या हुआ? नेवासा में क्या मिला? इस नेवासा से कपास व पटसन, कपास व पटसन के साक्ष्य मिले हैं। इन दोनों के साक्ष्य कहां से मिले हैं? नेवासा से मिले हैं। अब क्या बचता है? एक नाम और बचता है, इनाम गांव पुणे का। इस इनाम गांव से क्या मिला वो देखते हैं। इस इनाम गांव से किलेबंद बस्ती के साक्ष्य मिले हैं। किलेबंद, किलेबंद बस्ती के साक्ष्य मिले हैं। इससे हमें और भी कुछ पता चलता है। वर्ग विभाजन के स्पष्ट साक्ष्य, वर्ग विभाजन के स्पष्ट साक्ष्य। सर ये कैसे? अभी बात करते हैं इस पे। किलेबंद बस्ती मिली है तो हम जब इतिहास पढ़ते हैं उसमें किले देखते हैं, किले के अंदर क्या होता है? जो राजा महाराजा होता है उनके भवन अलग होती है। उन राजाओं महाराजाओं के जो कारीगर काम आता है, वास्तुकार काम आता है, उनके भवन अलग होती है।
उन भवनों के अंदर ओनली वास्तुकार रहती। उसके बाद में बात करें अलग राज पुरोहित ब्राह्मण की बात करें तो उनके लिए भवन अलग बनवाए जाते थे, वहां पे केवल ब्राह्मण रहते थे। तो अलग अलग वर्ग में विभाजन हो गया। तो वर्ग विभाजन के स्पष्ट साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? इनाम गांव से मिलती है। ये सारी की सारी जानकारी किसमें मिलती है? हमें ताम्रपाषाण काल में मिलती है। ये है साथियों हमारा ताम्रपाषाण काल, जो आज हमने एक नजर एक दृश्य में देखा है। ताम्रपाषाण काल को दो डिवाइड भागों में करके पढ़ा था। प्रवर्ती हड़प्पा सभ्यता व ताम्रपाषाणिक काल संस्कृति के अंदर प्रवर्ती हड़प्पा सभ्यता के कुछ क्षेत्र देखे थे। सिंध देखा था, पंजाब बहावलपुर देखा था, गुजरात देखा था, पंजाब हरियाणा दोआब क्षेत्र देखा था। उसके बाद में ताम्रपाषाणिक संस्कृति के अंदर हमने दक्षिण पूर्व राजस्थान देखा था, मध्य प्रदेश देखा, पश्चिमी मध्य प्रदेश था, पश्चिम महाराष्ट्र देखा। दक्षिण पूर्व राजस्थान के अंदर हमने बनास नदी के तट पर, बनास नदी के किनारे 3 क्षेत्र देखे थे, आहड़, गिलोद व बालाथल, जिन्हें बनास संस्कृति भी कहते हैं। पश्चिम मध्य प्रदेश के अंदर हमने देखा था कायथा व मालवा। कायथा के 3 क्षेत्र एरन, त्रिपुरी और देखा था तीसरा उज्जैनी। मालवा के 3 क्षेत्र देखे, मालवा, नागदा और नवदा टोली। उसके बाद में बात करें पश्चिम महाराष्ट्र के, हमने 3 क्षेत्र देखे, अहमदनगर, धुले प्रकाश, पुणे। अहमदनगर के 3 क्षेत्र थे, जोरवे, नेवासा और देमाबाद। धुले प्रकाश इसका कुछ महत्व नहीं है, इससे कुछ ज्यादा जानकारी नहीं मिलती है, इसीलिए इसे ध्यान में नहीं रखा जाता। पुणे के अंदर इनाम गांव, चंदोली, सोनगांव और नासिक, ये क्षेत्र जो थे जिनमें से इंपॉर्टेंट क्षेत्र है ताम्रपाषाण काल के लिए, वो हमने एक नजर में इस दृष्टि के अंदर देखा। ये जो यहां से बात हो रही है, आहड़ की बात हो रही है, इसके बाद में मालवा की बात हो रही है, यहां से ये मालवा है। इनाम गांव की बात की हमने, जिसके अंदर किलेबंद बस्ती के साक्ष्य है। और नवदा टोली की बात की, नवदा टोली के अंदर हमने पढ़ा अनाज के अनेक किस्मों के ढेर मिले हैं। देमाबाद में कांसे का रथ मिला है। नवासा के अंदर कपास व बरसन के साक्ष्य मिले। ये सारी की सारी जानकारी हमने ताम्रपाषाण काल के अंदर पढ़ी है। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। आशा करता हूँ आप सभी को अच्छे से समझ आई होगी, अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आप में से किसी साथी ने हमारे YouTube प्लेटफॉर्म द्रोणा पीसीएस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, ताकि आपको क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप क्लास लेते रहें। धन्यवाद साथियों, मैं आपका साथी संजय रतिवाल।